Hello everyone, let's start our today's class. In question number 4, we have to show that diagonals of a square. कोई एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के डायगोनल्स के बारे में बात हो रही है कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं एंड बाइसेक्ट करते हैं तो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, किसके लिए? स्क्वायर के लिए। तो चलिए, फॉर दैट आई एम टेकिंग अ स्क्वायर। यहाँ पे हमने ये स्क्वायर लिया, ठीक है। नाउ अब इसके बाद हमको ये बताना है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, तो हम नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ डायगोनल्स है। दिस इज योर फर्स्ट डायगोनल, ठीक है। Now I am also going to draw as your second diagonal. This is your second diagonal, ठीक है। अब इन दोनों डायगोनल्स को आपको ये बताना है कि इक्वल होते हैं और ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। पहले तो क्या बताना है आपको कि इक्वल होते हैं। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू नेम दिस डायगोनल्स। सपोज ए बी सी डी, दिस इज योर स्क्वायर। स्क्वायर है तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी, ये सभी इक्वल हैं, ठीक। यस, सो वी हैव टू शो, हमें क्या शो करना है? वी हैव टू शो दैट सपोज दिस इज पॉइंट ओ, वी हैव टू शो दैट ए ओ इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये सभी बाइसेक्ट होते हैं। और वी ऑल्सो हैव टू शो दैट दीज एंगल्स आर 90 डिग्री, ये एंगल्स आपस में 90 डिग्री के हैं। सो वी हैव टू शो दैट ए सी इक्वल टू बी डी, ये बताना है। और क्या बताना है? ए ओ इक्वल टू ओ सी, और बताना है बी ओ इक्वल टू ओ डी, ठीक है। और ऑल्सो वी हैव टू शो दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ठीक है। ये सब एंगल जितने भी होंगे ये होंगे आपके 90 डिग्री के। सो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप क्या कीजिए कि सपोज वी आर टेकिंग ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी हम ले लें और ट्रायंगल ए ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल को ले लें ऐसे 1 बाई 1, ठीक है। तो इनको कॉन्ग्रेंट आप प्रूफ कर दीजिएगा। क्या प्रूफ करेंगे? कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दीजिएगा। तो इसके बाद में देखिएगा कि जो आपके ये सभी एंगल्स हैं, ये एंगल्स हैं, ठीक है, ये एंगल्स 90 डिग्री आ जाएंगे। ये आपकी जो साइड्स हैं, ये साइड्स इक्वल आ जाएंगी, ठीक। तो ये ऐसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। Now in question number 5, show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. Now this question number 5 is inverse to the question number 4. Question number 4 का ये inverse ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब इसमें आपको क्या है, इसमें ये शो करना है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल्स इक्वल हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं और राइट एंगल बना रहे हैं डायगोनल्स आपस में। तो आपको ये बताना है कि वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? स्क्वायर होगा, ठीक है। ये आपको शो करना है। इसमें ये नहीं गिवन है कि वो स्क्वायर है, ओके। इसमें ये नहीं गिवन है कि वो स्क्वायर है। सो आप लोग दैट मीन्स ये क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल इनवर्स ही है। तो इसमें हम लोग जो भी लेकर के प्रूफ करेंगे वो प्रूफ करेंगे क्वाड्रिलेटरल लेकर के, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। So that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. So इसमें क्या क्या चीजें गिवन है? डायगोनल्स
आर इक्वल, डायगोनल से इक्वल है, तो हम क्या करें, डायगोनल्स को इक्वल बना दे रहे हैं। आई एम मेकिंग डायगोनल से इक्वल, ये डायगोनल ये है, ठीक है, एंड सेकेंड डायगोनल इज, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है, ठीक है। These two are diagonals and both diagonals are equal, दोनों डायगोनल से इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल पे भी ये आपस में मिल रहे हैं और उसके बाद बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, बी, सी, डी, ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट ओ। सो हमारे पास क्या क्या है, we have AC, diagonals are equal, AC equal to BD, ये है, and also we have these angles, ठीक है ना, एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD, दिस इज 90 डिग्री। डायगोनल्स देखिए, डायगोनल्स इक्वल भी हो गए और एट राइट एंगल, ये हमने ऐसे लिखे, दैट मीन्स ये जो एंगल्स हैं डायगोनल्स के राइट एंगल पे हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बाइसेक्ट करने की मीनिंग क्या है कि AO इक्वल टू OC एंड DO इक्वल टू OP, ठीक है। ये सारी कंडीशंस आपको गिवन है। अब आपको इसमें लास्ट में ये शो करना है, ये दिखाना है कि जो आपका ये डायगोनल फॉर्म होगा, ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा A B C D और ये D, ठीक है। आपको ये दिखाना है कि आपने जो डायगोनल फॉर्म के जो ये डायगोनल को लेकर के जो फिगर ये फॉर्म किए हैं, दिस फिगर ABCD, दिस क्वाड्रिलेटरल इज आई स्क्वायर, ये हमें शो करना है, ठीक। तो बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। these are your full conditions, आप लोग की ये पूरी कंप्लीट कंडीशंस हैं which are provided in your question. So now you have to prove that ABCD is I square, आपको ये प्रूव करना है। So to prove, हमें प्रूव क्या करना है, we have to prove that quadrilateral ABCD इज स्क्वायर, स्क्वायर है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। अब जब बात स्क्वायर की आ रही है तो आप ये सोचिएगा अपने माइंड में कि दैट मीन्स हमें ये जो साइड्स हैं, साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। और जो एंगल्स हैं इन साइड्स के बीच के, ये एंगल्स हमारे 90 डिग्री के बने, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट तो हमें प्रूफ करना है कि इनके साइड्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। और सेकेंड, साइड्स इक्वल होते हुए फिर जो इनके एंगल्स इनके बीच में फॉर्म हो रहे वो 90 डिग्री का फॉर्म। जब हम ये दोनों कंडीशंस प्रूफ कर देंगे तो हम कह देंगे यस ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और जो हमने ये ऊपर लिखा हुआ है इन ग्रीन कलर, दीज आर गिवन कंडीशन, ठीक है। सो जो गिवन था वो ये सारी चीजें गिवन थी इसमें। तो चलिए प्रूफ करते हैं, प्रूफ, ठीक, देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। सो नाउ व्हाट आई एम टेकिंग ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, ठीक है। सो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, अब इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। विल ट्राई टू प्रूव कॉन्ग्रेंट फॉर दीज टू ट्रायंगल्स, और फिर देखते हैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद हमें क्या ऑब्टेन होता है। सो वी हैव
ओ डी, डी ओ, डी ओ इक्वल टू ओ बी, ये गिवन है इसमें, देखिए डी ओ इक्वल टू ओ बी, हमने क्या लिया, डी ओ इक्वल टू ओ बी, ठीक है, ओके। ऑल्सो दिस इज गिवन दैट these diagonals are bisecting at right angle, that means मीनिंग क्या है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ये दोनों एंगल से इक्वल हैं, वो भी 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो जो हमने डी ओ इक्वल टू ओ बी लिखा है, ये क्या है कि ये क्या है, बाइसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, बाइसेक्शन ऑफ डायगोनल्स के बाइसेक्शन थे, ठीक। अब सेकेंड हम ये एंगल की कंडीशन ले रहे हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ठीक है। ये कितनी वैल्यू है, दिस इज 90 डिग्री, दिस वैल्यू इज 90 डिग्री। नाउ सी AO is common, AO is common between these two triangles, triangle AOB and triangle AOD. So what I am saying here, हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि AO, side AO is common, side AO is common, so I am writing here common, ठीक है। अब now see in triangle AOB, triangle AOB and triangle AOD, अब इसमें अगर हम देखें तो we have two sides and one angle, these are equal correspondingly, ठीक है। देखिए this is your side, this is your side, this is angle and this is side, so these corresponding sides and angles are equal to each other, so we can say that triangle, we can say that triangle, so triangle AOB is congruent with the triangle AOD, ठीक है, by SAS रूल या फिर क्राइटेरिया। साइड एंगल, साइड देख लीजिए, इसमें साइड एंगल और साइड हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिए, जब हमने ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिए हैं तो अब देखिए जो करस्पॉन्डिंग पार्ट थे इसके, सपोज हम ये एंगल लें, देखिए एंगल AOD, इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है, साइड AB, ठीक है, और एंगल AOD इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये हमारी साइड है AD, दीज टू साइड्स विल बी इक्वल, ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना, देयरफॉर AB इक्वल टू AD, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना, दिस इज द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। अब देखिए तो ये दोनों साइड्स हमने इक्वल प्रूफ कर दिए हैं, AB इक्वल टू AD, ठीक है। नाउ अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद देखिए साइड DO, ये वाली साइड है, ठीक है, ये वाली साइड हमारी है DO। अब इस DO के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है, दैट मींस एंगल DAO, एंगल DAO एंड OB, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, इसके अपोजिट हमारा एंगल है BAO, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, एंगल BAO दिस इज इक्वल टू एंगल DAO, ठीक है, ये दिस इज द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दैट मीन्स जो साइड्स हमारे इक्वल थे उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए हैं, और जो एंगल्स इक्वल थे उनके अपोजिट साइड्स वो इक्वल हो गए हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए हैं। सो नाउ अब हमें अभी क्या ऑप्शन हुआ, अभी हमें ये ऑप्शन हुआ है कि AB एंड AD ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल प्रूफ कर दिया हमने। अब इसी तरीके से इन अ सेम वे इफ वी टेक दिस ट्रायंगल, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को लें, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, अगर इन दोनों को लें, ठीक, तो इसमें हमें कौन कौन सी साइड्स इक्वल मिल जाएंगी, साइड AB
इक्वल टू साइड BC, ये ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है ना। हम अगर इन दोनों ट्रायंगल को लें, किस ट्रायंगल बात करें, ये ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल OCB या ट्रायंगल BOC, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो इसमें हमें इक्वल साइड मिल जाएगी कौन सी, AB एंड BC, दीस टू साइड्स विल बी इक्वल। सिमिलरली ये मिल जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग ये एक और, अगर हम ये ट्रायंगल लें, ट्रायंगल BOC, कौन सा ट्रायंगल लें, अगर हम ट्रायंगल BOC ये ट्रायंगल ले लें, ठीक है, और ट्रायंगल ODC, इन दोनों ट्रायंगल को लें, तो इन दोनों ट्रायंगल को ले करके हमें इक्वल साइड्स मिल जाएंगी BC और CD, BC और CD इक्वल मिल जाएगी। ठीक है। तो ये दोनों हम लोग इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। नाउ इन द सेम वे we can take a triangle COD and triangle AOD, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो जाएंगी, CD इक्वल टू AD। ठीक है। सो अब देखिए इसमें आपको मिल गई कि ऑल दी साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल ऐसे मिल जाएंगी। तो फर्स्ट तो हमारी कंडीशन ये प्रूफ हो जाएगी कि ऑल दी साइड्स आर इक्वल। Okay, so similarly we can say that AB equal to BC, BC equal to CD, CD equal to DA. So in this way all the sides are equal to each other. So AB equal to BC equal to CD equal to DA. This condition is proved for a square. एक स्क्वायर के लिए कंडीशन प्रूफ हो गई है कि all sides are equal.